बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सुहेल जावेद। नाजरीन, सूबा खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में होने वाली दहशतगर्दों के हवाले से इस व्लॉग में बात की जाएगी और इसके साथ साथ अस्कृत पसंदों के पास जो जदीद टेक्नोलॉजी आई है इस हवाले से बात करेंगे। वो जदीद ड्रोन इस्तेमाल करें, सैटेलाइट्स, फ़ोन इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके अलावा दीगर ऐसे आलात इस्तेमाल किए जा रहे हैं जो इस वक्त चैलेंज बनते जा रहे हैं। इस हवाले से इस व्लॉग में बात करेंगे। इससे पहले कि मैं अपने इस व्लॉग की तफसील में जाऊं, आप तमाम दोस्तों से ये गुजारिश है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें। नाजरीन, टांक FR में कदरा एक इलाका है, वहाँ पर बताया जा रहा है कि दो मुबैना अस्करियत पसंद ग्रुपों में मुसल्लह तसादम हुआ है और बताया ये जा रहा है कि इसमें मुतअद्दिद अफराद जो हैं वो हलाक व ज़ख्मी हुए हैं। नाजरीन, टांग का एरिया है, FR एरिया है ये, और ये कदरा बताया जा रहा है इलाके का नाम। यहाँ पर दो मुबैना अस्करियत पसंद ग्रुपों के दरमियान तसादम हुआ है और इन अस्करित पसंद ग्रुपों में तसादम के नतीजे में मुतअद्दिद अस्करित पसंदों के हलाक व ज़ख्मी होने की इत्तलाआत हैं, लेकिन इस जानिब से अभी किसी भी ग्रुप ने इस सिलसिले में कोई ज़िम्मेदारी कबूल नहीं की है। नाजरीन, FR टांग का इलाका है कदरा। यहाँ पे अस्करित पसंदों के दरमियान फायरिंग हुई है। ये आपस में लड़ पड़े हैं और बताया जा रहा है कि इनमें काफ़ी कैजुअल्टीज़ हुई हैं, लेकिन अभी किसी ग्रुप की जानिब से कोई ज़िम्मेदारी कबूल नहीं की गई है और ना ही ये मालूम हो सका है कि कितने अस्करित पसंद हलाक या ज़ख्मी हैं। इस हवाले से इलाका भर में कानून नाफिज करने वाले इदारों ने भी सिक्योरिटी सख्त कर दी है। बताया ये जा रहा है कि खुशहाल जंगलात हैं जिसकी रॉयल्टी पे ये दोनों अस्करियत पसंद ग्रुप जो हैं ये आपस में लड़े हैं और इनमें शदीद फायरिंग का तबादला हुआ है। नाज़रीन, सिक्योरिटी फोर्सेस ने मुमंद एजेंसी में एक कार्रवाई की है और उसमें दो मुबैना अस्करित पसंद हलाक किए गए हैं और बताया ये जा रहा है कि एक अस्करित पसंद से खुशकश जैकेट भी बरामद हुई है, जबकि दोनों हलाक होने वाली अस्करित पसंदों से असलहा भी बरामद हुआ है। नाजरीन, मुमंद एजेंसी में हलीम जई में शेख बांडा का इलाका है जहाँ पे मुमंद सिक्योरिटी फोर्सेस ने एक कार्रवाई के दौरान दो मुबैना अस्करित पसंदों को हलाक किया है और इनके कब्जे से एक खुदकुश जैकेट और असलहा भी बरामद किया है। इस हवाले से बताया गया है कि ये दोनों अस्करियत पसंद इलाके में कार्रवाई के लिए आए थे, लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस ने बर वक्त इत्तला पर इन्हें हिट किया है और इनकी लाशें जो हैं वो यकागुन पहुंचा दी गई हैं। नाज़रीन, जनूबी वज़ीरिस्तान में मुबैना मोटरसाइकिल सवार दो अस्करी पसंदों की फायरिंग से एक पुलिस एहलकार समेत 3 शहरी ज़ख्मी हुए हैं। मोटरसाइकिल सवार मुलजमान जो हैं वो फ़रार होने में कामयाब हुए हैं। इनकी गिरफ्तारी के लिए इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। बताया ये गया है कि गजाली बाज़ार में जब पुलिस पार्टी ने इन मोटरसाइकिल सवारों को रोकने का इशारा किया तो इन्होंने रोकने की बजाय पुलिस पार्टी पर फायरिंग कर दी। नाजरीन, बलूचिस्तान के इलाका खारान में BLA के अस्करित पसंदों ने भत्ता ना देने पर 2 सगे भाइयों को कत्ल कर दिया है। नाज़रीन, खारान बलूचिस्तान में हलाक होने वाले इन भाइयों में नूरुल्लाह और हमीदुल्लाह शामिल हैं और ये रहमतुल्लाह के बेटे थे। इलाके में इनके कत्ल पर शदीद गम में गुस्से का इजहार किया जा रहा है और पश्तून कबाइल ने ख़बरदार किया है कि अगर BLA के अस्करित पसंदों ने अपनी कार्रवाइयाँ ख़त्म ना की तो बलोच कौम मुत्तहिद होकर इनके ख़िलाफ़ निकल आएगी और इन्हें सरहद पार करा देगी। ये अल्टीमेटम बलोच पश्तूनों ने BLA के अस्करित पसंदों को दिया है, जो कि वाज़ेह पैगाम है कि बलोच अवाम अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस के ख़िलाफ़ जो बैरूनी दुश्मन हैं उनके ख़िलाफ़ इकट्ठे हो गए हैं और बलूचिस्तान में तरक्की और खुशहाली का अमन वापस लाने और अमन कायम करने के लिए इस वक्त सिक्योरिटी फोर्सेस और अवाम एक हो गए हैं। नाज़रीन, देखा जाए तो जो BLA है कलदम तंजीम और या TTP हैं कलदम तंजीम, ये दोनों जो हैं ये जदीद हथियारों का इस्तेमाल कर रही हैं। ये वो हथियार हैं जो अमेरिका
افغانستان میں چھوڑ کر گیا تھا، اور وہ ایک باقاعدہ اگر دیکھا جائے تو ایک منصوبہ بندی کے تحت اسے چھوڑا گیا تھا، جو اب لوگوں کو سمجھ آ رہی ہے کہ یہ اسلحہ جو ہے اتنا بڑا ذخیرہ اس کا جو ہے وہ کیوں چھوڑا تھا امریکہ نے۔ اب سمجھ آ رہی ہے کہ ظاہر ہے کہ یہ ان گروپوں کو جو ہے وہ اسرائیل، بھارت اور افغانستان کے ذریعے جو ہے یہ یہاں پر پہنچا ہے اور یہ دہشت گردوں کو دیا جا رہا ہے۔ ناظرین دیکھیں تو بلوچستان کو عدم استحکام سے دوچار کرنے کے لیے اور پاکستان میں امن و امان کی صورتحال خراب کرنے کے لیے اس وقت اسرائیل، بھارت، یو اے ای اور افغانستان ایک پیج پر ہیں، اور پاکستان کی سیکیورٹی فورسز اور پاکستان کی عوام ایک پیج پر ہیں اور ان دہشت گردوں کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ آپ دیکھیں تو ان کے پاس جو جدید ڈرون ہیں وہ استعمال کی جا رہے ہیں۔ ناظرین، عسکریت پسندوں کی جانب سے جدید ہتھیاروں کا استعمال کیا جا رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جدید ٹیکنالوجی کو وہ بروئے کار لا رہے ہیں، جس کا واضح یہ ثبوت ہے کہ یہ انہیں باہر کی جانب سے جو پاکستان کے دشمن ہیں وہ ان کو فراہم کر رہے ہیں، اسپیشلی اسرائیل، بھارت اور اس کی جو پراکسی ہے افغانستان اور اس کی سرزمین استعمال ہو رہی ہے افغانستان کی، اور گڑھ ہے یہ عسکریت پسندوں کا۔ اقوام متحدہ کی رپورٹیں اس حوالے سے واضح کرتی ہیں کہ اس وقت افغانستان کی سرزمین جو ہے وہ خارجی دہشت گردوں کا ایک بہت بڑا ٹھکانہ بن چکا ہے۔ چین اور پاکستان کی طرف سے بھی دہشت گردی کے ہونے والے واقعات پر تشویش کا اظہار کیا جا رہا ہے، اور پاک چائنا نے بھی مشترکہ طور پہ ان عسکریت پسندوں کا مقابلہ کرنے کے لیے اور انہیں لگام دینے کا فیصلہ کیا ہے، اور دونوں ممالک کی سیکیورٹی فورسز انٹیلیجنس بیس پر آپریشن کریں گی۔